नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौहान। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना पर सीएम भूपेश बघेल ने जताई चिंता। कहा, दूसरे कोरोना स्ट्रेन में इलाज का प्रोटोकॉल तय नहीं, इसलिए वायरस ज्यादा घातक। हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। बोले, मरीज 1.5 लाख और बेड सिर्फ 21,455। छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन वाले शहरों गांवों के मोहल्लों में फल सब्जियों की फेरी लगाने की मिलेगी अनुमति। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए आदेश। प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी। अस्पताल में भर्ती मरीजों को आवंटित दवा चुराकर 3 गुने दाम पर बेच रहे बिचौलिए। अफसरों से की गई शिकायत। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से नहीं किया गया मरीज का इलाज। मरीज की तड़प पर हुई मौत। और कोरोना के बीच दिखी राहत की खबर। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने 62 बच्चों को जन्म दिया। सभी शिशुओं की रिपोर्ट आई नेगेटिव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बालोद से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बालोद, छत्तीसगढ़ के बालोद से इस समय बड़ी खबर आ रही है। रेमडेसिविर को लेकर बालोद जिला कलेक्टर का बयान आया है। आपातकालीन स्थिति के लिए उपलब्ध है रेमडेसिविर, कलेक्टर ने कहा है। एक्सपर्ट की सलाह के बाद लगाया जाएगा इंजेक्शन। मरीजों को नहीं होगी समस्या, कलेक्टर का बयान आया है। बालोद से बड़ी खबर, जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में कलेक्टर का बयान आया है। कलेक्टर ने कहा है कि एक्सपर्ट की सलाह के बाद लगाया जाएगा इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। रेमडेसिविर जीवन रक्षक इंजेक्शन है। इसको लेकर बालोद के कलेक्टर ने बयान जारी करते हुए बताया है कि आपातकालीन स्थिति के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हैं और एक्सपर्ट की सलाह के बाद लगाए जाएंगे। इस इंजेक्शन से मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बालोद से बड़ी खबर, रेमडेसिविर को लेकर बालोद जिला कलेक्टर का बयान आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को एक्सपर्ट की सलाह के बाद लगाया जाएगा। इस इंजेक्शन के लगाने के बाद मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये कहना है कलेक्टर का। बालोद कलेक्टर का बयान आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कलेक्टर का बयान है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक्सपर्ट की सलाह के बाद इंजेक्शन लगाया जाएगा। बालोद से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि अब शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संक्रमण के चलते पीडीएस दुकानों की बंद की गई थी। कलेक्टर ने पीडीएस दुकानों खोलने का आदेश दिया है। पीडीएस दुकानों को बंद कराया गया था, लेकिन कलेक्टर ने आदेश दिया है इन दुकानों खोलने का। टोकन सिस्टम से दुकान का संचालन होगा। अब खुलेंगी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें। संक्रमण के चलते पीडीएस दुकानें बंद की गई थी। कलेक्टर ने पीडीएस दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। टोकन सिस्टम से दुकान का संचालन होगा। बालोद से बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी। संक्रमण के चलते पीडीएस दुकानें बंद की गई थी, लेकिन अब कलेक्टर ने इन्हें खोलने का आदेश जारी किया है। टोकन सिस्टम से दुकानों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकानें अब खोल दी जाएंगी। लोगों की समस्याएं खत्म होंगी। संक्रमण के चलते इन दुकानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कलेक्टर के आदेश पर इन्हें खोलने का आदेश दिया गया। खबर जांजगीर चांपा से, जहां के जिले बालोदा ब्लॉक के नवा गांव और उसके आश्रित गांव सत्तीगुड़ी में कोरोना फैल गया है। कम आबादी वाले गांव में हर घर में मरीज है। गांव में कोरोना की इस भयावह स्थिति को देखते हुए सीएमएचओ ने कैंप लगाकर मरीजों को दवाइयां वितरण कराई। वहीं जिला प्रशासन ने दोनों गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आने जाने पर रोक लगा दी है।
इस मामले में सीएमएचओ ने गांव में सप्ताह भर पहले हुए शादी को प्रमुख कारण बताया। हमार ग्राम पंचायत नवा गांव सत्ती गुड़िया थे जेमा कोरोना पॉजिटिव 138 जन पाए गए हैं और शासन के द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए हैं। गांव में 135 और उससे अधिक मरीज के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें पास में जो नवा गांव है वहाँ भी मरीज मिले हैं। मेरे पूर्व निर्देशित है कि मरीजों को मेडिकल कंडीशन के आधार पर होम आइसोलेशन, कोविड केयर केंद्र अथवा ईसीटीसी में भेजा जाए। जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हें तत्काल यह सुविधा मुहैया करा जाए प्रोफिलैक्टिक दवाइयों का, जिसमें इवर्मेक्टिन है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड चिरमिरी ओपन कास्ट से इन दिनों कोयला चोरी काफी सक्रिय कार्य कर रहे हैं। वहीं चिरमिरी पुलिस जापामार कार्रवाई कर अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगा रही है। ऐसे में SECL प्रबंधन महन खाना पूरी कर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कोरिया जिला काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला चिरमिरी में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। पुलिस अपनी छापामार कार्रवाई से कोयले के अवैध कारोबार पर एक तरफ रोक लगाने को, दूसरी ओर SECL चिरमिरी प्रबंधन अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगा पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। समय पर हम लोग लिख के मैं अपना व्यक्तिगत सर देता हूँ। ये आपका जो है क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और आपका सेवेरिया साहब, मैनेजर साहब को सर, लेकिन वो ये कह देते हैं कि मैन पावर की कमी है, कैसे क्या करें, आदमी नहीं है। और उसमें सब जो पुराने थे सर रिटायर हो गए गार्ड जो, और लाइट ड्यूटी वाले जो दिए हैं सर वो तो इतने असमर्थ हैं सर कि बराबर चल नहीं पाते, किसी को आंख में दिखता नहीं, कोई बीमारी से ग्रसित है, इस तरह तो है सर। वो चोरी तो कंटिन्यू हो रही कोयले की? जी चोरी तो हो रही सर, ये बात पुलिस विभाग परेशान है, SECL आराम से बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक संक्रमित केस रायपुर से आ रहे हैं। मौतों का सबसे अधिक संख्या राजधानी से आ रहे हैं। ऐसे में रायपुर में लाख क्या बढ़ाना चाहिए, इस पर विपक्ष का क्या विचार है, इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है, परंतु अगर आवश्यकता है तो लॉकडाउन को बढ़ाएं, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। परंतु कुछ जगह पर लॉकडाउन होगा, कुछ जगह पर नहीं होगा। लोगों को जैसे आवश्यक वस्तुएं हैं, मैंने सुझाव दिया था कि आप दुकानें मत खुलवाइए, परंतु मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले 4-6 ठेलों को आप व्यवस्थित कर दीजिए, 4-6 गाड़ियों में आप अनाज की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे लोग उसको खरीद सकें। नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने लगातार दूसरे दिन सीतापुर क्षेत्र के लिए कोविड उपचार, जांच व सुरक्षा सामग्री भिजवाई। इन उपचार सामग्री को सामुदायिक केंद्रों और कोविड उपचार केंद्रों में भिजवाया गया। इनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, इन्फ्यूजन पंप एवं अन्य जरूरी सामग्रियां शामिल हैं। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मंत्री अमरजीत भगत लगातार परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कोरोना जांच केंद्रों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, बल्कि कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे लोगों में भी मतभेद के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मामला कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा क्षेत्र अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र रणवीरपुर का है, जहां कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भीड़ तो उमड़ पड़ी, लेकिन
वहां के केंद्र प्रभारी के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया। साथ ही यह भी खुलकर सामने देखा गया कि कोरोना टेस्ट के लिए पहुंच रहे लोगों के साथ मतभेद किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने चहेते लोगों का पंजीकरण करते रहे और पर्ची का वितरण कर रहे थे। वीआईपी आदमी मनवर सुरक्षित है, कीट है कहाँ से? एक तरफ कोरोना काल में छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेमडेसिविर की किल्लत पूरा प्रदेश झेल रहा है, तो वहीं लोग बहुकीमती रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला आज दुर्ग खाद्य विभाग ने एक डॉक्टर जो कि अपने आप को चिकित्सा अधिकारी जगदलपुर बता रहा है, इसके साथ 2 लोगों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के पास से 4 नग रेमडेसिविर जब्त किया गया। वहीं आरोपियों पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सुपेला थाने में कार्रवाई की जा रही है और रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार किया, किस तरह का पूरा आरोपी? घटना यह है कि हमको मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, उनके द्वारा बेचा जा रहा है अधिक दाम के करके। हमारे जो सूचना मिली थी, हमने द्वारा कस्टमर बन के हमारे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उनके द्वारा एक जगह बताया गया जहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने पे संबंधित व्यक्ति जिससे बात हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, उसके पास 2 वाइल मिले थे। फिर जिस व्यक्ति से पहले कांटेक्ट हुआ था उसके पास भी उसके पास पहुँचे तो उसके पास भी 2 वाइल मिले। सर कितने में बेच रहे थे? कितने में बेच रहे थे? और ये जो मोबाइल के माध्यम से हमने बात की थे तो लगभग 12 से 13 हज़ार में एक वाइल देने की बात साझा की थी। सर पूछताछ में किस तरह बताया कि कहाँ से लेके आ रहे थे, किसको? अभी उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि कहाँ से आपने खरीदे, इसको बिल की कॉपी पूछी है तो बिल की कॉपी अभी तक उन्होंने नहीं दिया। सर एक अपने आप को डॉक्टर भी बता रहे हैं, एक अपने आप को डॉक्टर बता रहा है। हाँ, एक डॉक्टर बता रहे हैं पीयूष शुक्ला करके, और एक कुलेश्वर पटेल, 2 हैं। तो कुलेश्वर पटेल को भेजा गया था पहले वो लेने के लिए, और पीछे वो भी था दूर से, तो दोनों से 2-2 वाइल से। आगे किस तरह कार्रवाई करें? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आगे कार्रवाई करें। ठीक। यहाँ रुकेंगे, छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। सरकार ने 24 घंटे बदला आदेश, अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को सप्लाई से। एमपी सरकार का फैसला, सरकारी स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। ऑक्सीजन की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल, 30 अप्रैल को चाहिए 651 टन ऑक्सीजन, बाहर से लाने के लिए 250 टैंकर लगेंगे। उज्जैन में ऑक्सीजन कमी से 5 मरीजों की मौत, रात 3 बजे ऑक्सीजन खत्म होने का बजा अलार्म, सिलेंडर पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी 5 जानें। ऑक्सीजन टैंकर के लिए पहली बार बना ग्रीन कॉरिडोर, भिलाई से 2 टैंकर में आई 50 टन ऑक्सीजन। दमोह उपचुनाव का मतदान आज, मतदान सामग्री लेने में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व ग्लव्स पहन मतदान कर रहे मतदाता, कर्मचारी पीपी किट में आए नजर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त चारों ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार सड़क पर कमर कसकर उतरे हैं। कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया में आज 16 तारीख से आगामी 26 तारीख तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कुछ घंटे के लिए दूध और राशन की दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पंधाना में 15 अप्रैल से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान फल सब्जी की बिक्री ठेले के माध्यम से हो सकेगी। किराना और आरओ वाटर की होम डिलीवरी की जा सकेगी। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल अस्पताल, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप व शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। पंधाना नगर में निमाड़ पर्व गणगौर पर्व को लेकर माता की जवारों का विसर्जन किया गया। कोविड-19 को लेकर पर्व के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए थे। संक्रमण बचाव को देखते हुए इस वर्ष जवारे विसर्जन में भीड़ भाड़ नहीं रही। इस दौरान सजे धजे रणबाई व धनियर राजा फेस मास्क लगाए हुए थे। इंदौर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं जगह जगह जा करके लोगों की मदद कर रहा हूं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, शहर में मंत्री, सांसद, विधायक नदारत है। और मैं आप देखिए जनता देगी, जनता का जवाब देगी। मैं परंतु आज को चुनाव किया जा रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ नहीं करेगी। कोरोना मृतकों के लिए भोपाल के शमशान घाट तकरीबन भर चुके हैं। भदभदा विश्राम घाट में पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की जली 124 चिताएं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 3 मौतें। भोपाल में 15 को 8 की मौत का आंकड़ा, जबकि एक साथ 14 बॉडी के अंतिम संस्कार की तस्वीरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की वजह से जो भी शमशान घाट हैं, विश्राम घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, वो तकरीबन पैक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। बड़वानी जिले की सीएमएचओ डॉक्टर अनीता सिंगारे 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और इस बार वे फिर से कोरोना की चपेट में आ गई। सीएमएचओ ने अपने इलाज के दौरान एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे सभी से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। दरअसल सीएमएचओ डॉक्टर अनीता सिंगारे को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, जिससे इस बार कोरोना की चपेट में आने से उन पर कोरोना वायरस का ज्यादा असर नहीं हुआ है। टीका लगने से ये बेनिफिट है कि जो टीके के कारण मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनी है, उसके कारण कोरोना के वायरस से मेरे शरीर के ऊपर किसी तरह का ज़्यादा प्रभाव नहीं आया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने अपना पूरा इलाज ले लिया है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। नेताओं और अभिनेताओं से लेकर आम आदमी तक इसके चपेट में आ गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कार्तिकेय सिंह चौहान की कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं मुख्यमंत्री की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
बता दें कि सीएम शिवराज ने भोपाल में जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से की थी। उन्होंने सबसे पहले पत्नी साधना सिंह और फिर दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल को मास्क पहनाए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दतिया प्रशासन ने सब्जी मंडी की जगह को बदलकर लाला के ताल पर सब्जी बेचने की अनुमति दी है, जिससे सभी सब्जी व्यापारी भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ हड़ताल करने लगे। दरअसल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मंडी शिफ्ट करने से उनकी लागत बढ़ जाती है, इससे उनका नुकसान होता है। थोक सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल, गाँव से सब्जी लेकर आए किसानों ने सब्जी को जानवरों के सामने फेंक दिया। शमशान में चिमनी से निकलता धुआं दिखाते हुए बच्ची ने कहा, अंकल मेरी मम्मी जा रही हैं, प्लीज उनका एक फोटो खींच लो। ये शब्द किसी को भी दिल को झंझोड़ कर रख देंगे। आज हम आपको भोपाल में 40 चिताओं की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें जाने माने फोटो जर्नलिस्ट संजीव गुप्ता ने अपने कैमरे में कैद किया है। और इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी साझा किया है। फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। संजीव गुप्ता, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, यूरोपियन फोटो एजेंसी मध्य प्रदेश का। 15 अप्रैल को मैं कोविड-19 के फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। पहले मुझे लगा कि सामान्य सी बात है, कोई एक नॉर्मल सी कवरेज होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा शाम को 6 बजे तो 45 शव एक साथ जल रहे थे। सरकार के दावे हैं 4 के। जब नीचे से समझ में नहीं आता, जब ड्रोन से ऊपर से देखा तो आप गिन सकते हो उसमें 45 शव। जैसे जैसे संख्या टाइम बढ़ता गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक स्थिति और भयावह होती गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने 1984 का गैस कांड भी कवर किया है, लेकिन इतनी विभीषिका नहीं थी जितनी कल मैंने देखी है। अब इसके लिए कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन बस ये है कि बहुत विकट स्थिति है और लोगों को अपने अपने घर में सेफ रहना चाहिए। जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर विद्युत शब्दाग्रह भी था, तो ऊपर से चिमनी में से वो धुआं निकल रहा था पर। तो एक भाई बहन आए वहाँ से, उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बच्ची कहने लगी कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर भगवान के पास, उसका फ़ोटो खींच लो आप। वो दृश्य ऐसा था, उनकी आवाज़ सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया और यही लगा कि ईश्वर अब जल्दी ख़त्म करो इसको, दया करो पृथ्वी पर बस। तो देखा आपने कितनी भयावह, कितनी डराने वाली तस्वीरें सामने आई, किस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, कितनी मासूमियत से बच्ची अपनी माता जी के लिए कह रही है अंकल फ़ोटो खींच लीजिए। तो ये तस्वीरें जो आई हैं सामने, ये वास्तव में तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। के न्यूज़ लगातार लोगों से गुजारिश कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करते रहें और दूरी बनाकर चलें, ज़रूरत हो तभी घरों से निकलें, वरना ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं, अभी दिखी हैं, ये आम ना हो जाएं, इसकी दहशत बहुत है हम लोगों में भी। और के न्यूज़ लगातार जागरूक कर रहा है लोगों को, और कृपया सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये
खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए